आप हो इंडिपेंडेंट, पर गड़बड़ क्या है कि आपने एक्सटर्नल किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन या सिचुएशन के ऊपर अपने आप को डिपेंड कर रखा है। उसी की वजह से जो आपका खुद का कंट्रोल है वो किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या पर्सन या सिचुएशन के ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से आप खुद कुछ कर नहीं पा रहे हो। जब एक्सटर्नली कुछ ऐसा हो रहा होता है जैसा आप चाहते हो तो आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है। जब वो होना बंद हो जाता है तो आपकी खुशियों की धज्जियां उड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सटर्नली जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट या पर्सन सिचुएशन कुछ भी है, उसके ऊपर जो आपने अपनी खुशी को रखा हुआ है, उसके ऊपर जो आपने अपने आप को डिपेंड कर रखा है, उसी की वजह से आपकी जो खुशी है वो भी टेम्परेरी है। वो चीज़ें आती है जाती है, आती है जाती, टिकती नहीं है। तो आपकी खुशी भी आती है जाती है, टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें ही टेम्परेरी है, उससे जुड़ी हुई वो खुशी भी टेम्परेरी। तो मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ उसमें क्या है कि कुछ दिन पहले से मैं इसके ऊपर डिस्कवरी कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कैसे होता है। तो मैंने ऑनलाइन भी कुछ अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कशन किया कि हाउ टू ऑलवेज बी हैप्पी, लेकिन उन्होंने भी अलग अलग तरह की चीज़ें बताई। उन्होंने वही बताया जो उनको लगता है, या उनको किसी ने कहीं बताया है, या उन्होंने खुद कुछ माना है, लेकिन उससे खुशी का कोई मतलब नहीं है। खुशी है वहाँ पे भी, लेकिन थोड़ी देर की। लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि थोड़ी देर के लिए खुश कैसे होते हैं, मैंने ये कहा हमेशा खुश कैसे रहे। ये कोई नीड नहीं है और ना ही ये कोई चॉइस है। अगर ये कोई चॉइस होती तो हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये चॉइस नहीं है। इस दुनिया में कोई भी जीव है या कोई भी इंसान है, वो हमेशा खुश ही रहना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में दुख आए, परेशानियाँ आए। दर्द किसी को अच्छा नहीं लगता, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चॉइसलेस है। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि आपको दुख चाहिए या सुख चाहिए। सबको सुख चाहिए, सबको खुशी चाहिए। लेकिन गड़बड़ सिर्फ इतनी सी है कि जिस चीज़ से हमने अपने आप को जोड़ रखा है और अपनी खुशी को जोड़ रखा है, वो चीज़ पल पल में चेंज होती रहती है। उसका अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट पॉइंट नहीं है, उसमें इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं, क्रिएट हो रही है परमानेंट की वजह से। लेकिन हम टेम्परेरी को पकड़ रहे हैं, परमानेंट को छोड़ रहे हैं। अगर हमें खुश रहना है तो हमें परमानेंट को पकड़ना होगा, टेम्परेरी को छोड़ना होगा। टेम्परेरी क्या है? फीलिंग्स है, इमोशंस है, सेंसेशंस है, थॉट है, डिजायर है, ये पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और ये सारी आउटर है। आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड, एक्सटर्नल और इंटरनल, इन दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो इंटरनली होगा वो आउटर भी होगा, जो आउटर होगा वो इंटरनली भी होगा। अगर आउटर यानी कि एक्सटर्नली कोई नेगेटिविटी हुई है या कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है तो उसका असर इंटरनली भी होगा, अंदर भी कुछ होगा। ब्रेन के अंदर भी नेगेटिविटी आएगी, एक्शन भी नेगेटिव ही होगा, फीलिंग भी नेगेटिव होगी। तो इसको मैं टच नहीं करने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है? टेम्परेरी है, आती है जाती है, आती है जाती है, टिकती नहीं है। आती है लेकिन टिकती नहीं है। और इससे अपने आप को जो हम जोड़ रहे हैं, उसकी वजह से हम सुख भी पा रहे हैं और दुख भी पा रहे हैं। कभी खुश हो रहे, कभी दुखी हो रहे हैं। एक्चुअल में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, रियल हैप्पीनेस है।
जो रियल वाली हैप्पीनेस है उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। प्लेजर का और हैप्पीनेस का एक्चुअल में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम प्लेजर को ही हैप्पीनेस समझते हैं, इसलिए हम प्लेजर के पीछे भागते हैं। फीलिंग्स को हम हैप्पीनेस समझते हैं, इसके लिए हम फीलिंग्स को ही चूज़ करते हैं, फीलिंग्स के पीछे भागते हैं। जो इंसान हमें अच्छी फीलिंग देता है, जो सिचुएशन, जो ऑब्जेक्ट हमें अच्छी फीलिंग्स देता है, हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब तक वो अच्छी फीलिंग रहती है तब तक खुशी रहती है, बाद में वो चेंज हो गई तो खुशी चेंज हो गई, चेंज होगी ही होगी, क्योंकि फीलिंग है, एक्सटर्नली है, चेंज होगा ही होगा। कुछ नहीं है जो चेंज नहीं हो सकता इस वर्ल्ड में, सब कुछ चेंज हो रहा है। आपकी बॉडी चेंज हो रही है, एक्सटर्नली ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है। फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरी, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इसमें आप खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी खुश रह नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए खुश रह सकते हो, जब तक वो है, जब तक वो नहीं है उसके पीछे पागल रहोगे, तड़पते रहोगे उस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि इस वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस एक बार हो गया और वो चला गया, वो दोबारा नहीं होता। दोबारा होता है उससे मिलता जुलता, लेकिन सेम नहीं होता। सिमिलर हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। तो उन लोगों से जो मैंने पूछा था, तो उन लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की। अगर मैं किसी भी इंसान की, किसी भी जीव की अगर लाइफ को एक लाइन में डिस्कवर करूं और उसको बताऊं कि तुम्हारी लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी तुमने आज तक किया है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, आगे करोगे, तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल सिर्फ यही है। वो क्या है? खुश रहने की। लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाए कि मुझे खुश रहने के लिए कुछ करना ही नहीं है, तो क्या होगा? तो अगर आप कुछ करोगे भी तो उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए करोगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि सबकी यही स्ट्रगल है। कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, सुबह से शाम तक जो भी कुछ भी कर रहा है, उसका मकसद सिर्फ खुशी ही है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। झांक करके देख लो अपने अंदर, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, सबके अंदर है। ये डिजायर नहीं है, ये कोई नीड नहीं है, ये नेचुरल है, ये चॉइसलेस है। कोई दुखी नहीं रहना चाहता, सब सुखी रहना चाहते हैं। क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि हमारा बेसिक नेचर है खुश रहना, ना कि दुखी रहना। तो मैं इसको टच नहीं करूँगा, आगे आगे बढ़ जाऊँगा सीधा ही कि क्या करे और क्या नहीं करे। क्योंकि कुछ लोगों से जब मैंने पूछा तो सिर्फ यही मुझे एक चीज़ नज़र आई। जब इसके ऊपर मैंने डिस्कवरी की तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आई कि कोई कुछ ना कुछ कर रहा है खुश रहने के लिए। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं है। जो उसके पास अभी है उससे वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसे कुछ और चाहिए, जो वो औरों को देखकर उसे लग रहा है कि ये इसमें खुश है। तो कोई ना कोई कुछ कर रहा है खुश रहने के लिए। कोई किसी चीज़ में अपनी खुशी को ढूंढ रहा है, कोई किसी इंसान में ढूंढ रहा है, कोई किसी सिचुएशन में ढूंढ रहा है, कोई किसी ऑब्जेक्ट में ढूंढ रहा है, कोई किसी फीलिंग्स में ढूंढ रहा है, पर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है खुश होने के लिए। रहने के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है। रहने के लिए भी करता है तो वो थोड़ी देर तक खुशी रहती है, बाद में चली जाती है, क्योंकि टेम्परेरी है ना। दो तरीके हैं खुश रहने के। एक ये है कि आप कुछ करके खुश हो, जैसे दुनिया है, कुछ करके खुश हो। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको अपने पास रखो। कोई किसी इंसान से आपको बहुत ज़बरदस्त प्यार है, अटैचमेंट है, आप उसके साथ अच्छा फील करते हो, उससे रिलेटेड अच्छी मेमोरी है, उसके साथ रहो। वो इंसान कल को मर गया तो क्या होगा? कहाँ जाओगे? किसको ढूंढोगे? तो ये सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं।
फीलिंग्स, इमोशंस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी है एक्सटर्नली, सब टेम्परेरी है। आपका थॉट भी टेम्परेरी है। कभी भी देख लेना, थॉट टिकता नहीं है। किसी थॉट से अगर आप डर रहे हो तो वो थॉट बना नहीं रह सकता, आता है और जाता है। किसी चीज़ से आपको बड़ा अच्छा लगता है, कोई थॉट है जो बड़ा आपको मज़े दे रहा है, अच्छी भी दे रहा है, तो भी नहीं टिकता, वो भी चला जाता है। तो थॉट भी टेम्परेरी है। दूसरा तरीका क्या है जीने का और खुश रहने का, कि जो ये आपकी खुशी है ये टेम्परेरी से हट करके परमानेंट में आ जाए। इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो टेम्परेरी चीज़ें क्रिएट हो रही है वो भी परमानेंट के होने की वजह से क्रिएट हो रही है। टेम्परेरी का मतलब क्या? आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, टिक नहीं रहा है, चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है वो टेम्परेरी है, टिकता नहीं है। लेकिन उस चेंज के होने के पीछे कुछ ऐसा है जो चेंज नहीं हो सकता। उसको चेंज करने का इस दुनिया में किसी के भी पास कोई तरीका नहीं है। कुछ भी नहीं ऐसा जिसके थ्रू उसको चेंज किया जा सके, वो परमानेंट है। इसको मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ कि अभी आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी आपको भी दिख रहा है, इसका आपके ऊपर क्या असर होता है। चलिए इसको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तो मैं इसको कुछ और तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। थोड़ा सा डीप होगा लेकिन बता देता हूँ। इस दुनिया में अभी इसी वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो अगर ना हो तो सब कुछ बेकार है। सब कुछ किसी काम का नहीं अगर वो ना हो। इस दुनिया में अभी इसी वक्त होने वाला नहीं है, अभी हो रहा है, हुआ नहीं था, अभी इसी वक्त इसी टाइम अभी हो रहा है ऐसा। जो अभी ना हो तो ये सब बेकार है। ऐसा क्या हो रहा है अभी इस मोमेंट में? ऐसा क्या हो रहा है जो कहीं आ नहीं जा रहा है, कहीं कुछ कर नहीं रहा है, पर है। मैं हूँ। इस यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जो बदलता नहीं है। वो क्या है? देखने वाला, इस दुनिया को देखने वाला, इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने वाला, जानने वाला, समझने वाला। कौन है वो? देखो कौन है वो? मैं हूँ ना। मैं इस दुनिया को देखता हूँ, मैं इस दुनिया का एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ है। अगर मैं नहीं तो दुनिया किस काम की? जो दिख रहा है किस काम का? ये यूनिवर्स किस काम का? तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं हूँ, उसकी जो फाउंडेशन है वो मैं हूँ। ये जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से हो रहा है ना, क्योंकि मैं जान पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ है। अगर मैं नहीं तो किसी काम का नहीं है। लेकिन हम करते क्या है? हम यहाँ पे भी एक गड़बड़ कर देते हैं कि अपने आप को देखने वाला ये बॉडी मानते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे अंदर क्या पड़ा है कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। पड़ा हुआ है ना। लेकिन अगर इस मैं हूँ के बीच में जो कुछ भी आपने लगा रखा है और उससे अपने आप को जोड़ रखा है, उसको अगर आप हटा दो, सिर्फ ये देखो कि मैं हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? जो कुछ भी आपने इस मैं हूँ के बीच में जोड़ रखा है उसी को ईगो बोलते हैं। ईगो का मतलब क्या है कि सेंस ऑफ लिमिटेशन। किसी चीज़ की लिमिटेशन है, कोई चीज़ है जो लिमिटेड है।
आज आप अपने आप को मोटा बोल रहे हो, कल को आपने एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्टिविटी की, 2 साल तक आपने अच्छे से अपनी केयर की और आप पतले हो गए। तो लिमिटेशन है चीज़ की, मोटे से पतला, काले से गोरा, छोटे से बड़ा, लिमिटेशन है। जो इसी लिमिटेशन को ईगो बोलते हैं। ईगो मतलब कोई आकार है, कोई कुछ है जो किसी चीज़ के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये सिर्फ मैं हूँ के ऊपर ही टिका है। मैं मोटा हूँ मतलब मैं हूँ के ऊपर ये सब टिका है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। ये मैं हूँ के ऊपर टिका है। मैं देखता हूँ, ये देखना भी मैं हूँ के ऊपर टिका है। मैं सुनता हूँ, ये भी मैं हूँ के ऊपर टिका है। पर ये मैं हूँ है क्या? बचपन में जब मैं छोटा था तब भी मैं हूँ ऐसा ही था। आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तब भी मैं वैसा ही हूँ। मतलब कि मेरा मैं हूँ ऐसा ही है। फ़र्क कहाँ आया है? छोटे बड़े में आया है, लेकिन मैं हूँ में कोई फ़र्क नहीं आया। अगर मैं गहरी नींद में भी हूँ उसके बाद मैं जाग करके अपने आप को भी यही बोलता हूँ, मैं हूँ। मैं गहरी नींद में नहीं था। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ? मैं गहरी नींद में नहीं था, ये मैं इस बेस पे कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं गहरी नींद में भी था। मैं हूँ किससे कनेक्टेड है? कॉन्शसनेस से। मैं कॉन्शसनेस हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, इस वजह से मैं कह सकता मैं हूँ। क्या कोई कह सकता कि मैं नहीं हूँ? अगर इस राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी खुशी लिंक हो जाए तो आपके पास दुखी रहने का कोई रीज़न ही नहीं बचा। पर ये मैं हूँ आपका सिर्फ इतनी सी गड़बड़ है कि ये मैं हूँ आपने इस बॉडी के साथ जोड़ रखा है, बस इतनी सी गड़बड़ है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में सब कुछ चेंज हो रहा है, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में ये बॉडी भी आ गई ना जिसका मैं हूँ कहते हैं, तो ये भी चेंज हो रही है। बचपन में कैसी थी अब कैसे देख लो, आगे की इमेजिन कर लो, आगे की फोटो सोच लो कि कैसी होगी। मैं हेल्थी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, ये सब क्या है? ये बॉडी के ऊपर आ गई ना चीज़ें। तो ऐसे में आप कैसे खुश रहोगे? खुश रहने का तो यही एक तरीका है ना आपके पास कि अब आप पतले हो, अब आपको अच्छा लग रहा है, कल को आपकी बॉडी की धज्जियाँ उठ गई तो आपको बुरा लग रहा है। एक्सटर्नली है, ये बॉडी भी इस वर्ल्ड के ऊपर टिकी है, इस नेचर के ऊपर। और जो आपका मैं हूँ है, ये मैं हूँ यानी कि जो मेमोरी है, पास्ट से रिलेटेड जो मेमोरी है, इस स्पेस के ऊपर आप कह रहे हो मैं हूँ। और ये मैं हूँ जुड़ा है इस बॉडी से, इस बॉडी से जो आपको अपने होने का एहसास हो रहा है, इस बॉडी से जो मैं हूँ जुड़ा है, वो मैं हूँ जो एहसास से उसको आपने अपने आप को जोड़ रखा है। यानी कि मैं हूँ एक एहसास है। अगर ये बॉडी रहे लेकिन मेमोरी ना रहे तो सिर्फ एहसास है, लेकिन इस एहसास के साथ आपने मैं हूँ को भी जोड़ रखा है। ये एहसास जो गहरी नींद में नहीं होता। जब आप उठते हो, जागते हो, उसके बाद आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ थे तो आप कहते हो कि मैं कहीं नहीं था। इसका मतलब क्या है कि गहरी नींद में आप थे लेकिन होने का एहसास नहीं था। लेकिन ये एहसास भी टेम्परेरी है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी बनता है कभी मिटता है। लेकिन आपका मैं हूँ भी इस बॉडी के साथ आता है जाता है। लेकिन ये मैं हूँ जुड़ा है इस बॉडी से, और वो जो एहसास है वो भी जुड़ा है इस बॉडी से। लेकिन जो मैं हूँ और उस मैं हूँ के साथ जो होने का एहसास जुड़ा है, वो चीज़ें किससे जुड़ी है? कॉन्शसनेस से।
वो कॉन्शसनेस जो गहरी नींद में भी होती है, जो अभी जाग करके भी है, जिस से जोड़ रखा है, लेकिन जाग करके भी वो होती है। उसी के बेस के ऊपर आप कह रहे हो कि अभी मैं हूँ, लेकिन ये जो आपका मैं हूँ है ना, ये कभी चेंज नहीं होता। बचपन में वैसा था, अभी भी वैसा है, आगे भी वैसा ही रहेगा, लेकिन बीच में जो कुछ भी आपने लगा रखा है वही चेंज होता रहता है। बस आपको इतना ही समझना है कि मैं चेंज नहीं होता। आज मैं हूँ, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, इसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ हो रही है? मेरे मैं हूँ के ऊपर नहीं हो रही है, एक्सटर्नली इस बॉडी के ऊपर हो रही है, या एक्सटर्नली और सारे ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन उसके ऊपर हो रही है। अगर मेरे ऊपर ये सब प्रॉब्लम होती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं अनटच्ड हूँ उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से, उस ऑब्जेक्ट से जो टेम्परेरी है। अगर मैं खुद टेम्परेरी होता तो मुझे अपने होने का पता भी नहीं चलता। किसी चीज़ के बदलते और उसके ना बदलने का भी मुझे पता नहीं चलता। ये जो चेंज हो रहा है ये मुझ में हो रहा है। अगर ऐसी आपकी नज़र हो जाए देखने की कि ये सब चीज़ें हैं ये मुझसे क्रिएट हो रही है, ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये जो कुछ भी है ये मुझ में एग्जिस्ट करता है। मैं इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, मुझ में करता है, क्योंकि मैं दिखता हूँ ना इसे। मैं जानता हूँ ना कि यहाँ कुछ है, मैं जानता हूँ ना कि आसमान में तारे हैं, मैं जानता हूँ ना कि मेरे सामने कुछ है। ये चीज़ें तो मुझे नहीं जान सकते ना कि मैं हूँ। मैं खुद को भी जान सकता हूँ कि मैं हूँ, मैं इनको भी जान सकता हूँ कि ये है। तो ये चीज़ें मुझ में ही एग्जिस्ट करते हैं, ना कि मैं इनमें। अगर इसके साथ आपकी खुशी लिंक हो जाए तो आपकी खुशी कब तक रहेगी? आपका ये मैं हूँ कब तक रहेगा? क्या आप कह सकते हो कि मैं नहीं हूँ? किस बेस के ऊपर आप कह रहे हो कि मैं नहीं हूँ? क्योंकि जिस टाइम आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं हूँ तब भी आप हो। आप कह रहे हो कि मैं नहीं था, किस बेस पे कह रहे हो? क्योंकि अभी आप हो, इसका मतलब है कि आप तब भी थे। तो आप किस पॉइंट पे कहोगे कि मैं नहीं हूँ? किस पॉइंट में कहोगे कि मैं नहीं था? आप तो तब भी रहेंगे। आप ना पास्ट में हो ना फ्यूचर में, आप अभी हो। पास्ट को आप रिकॉल कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप अभी हो। आप पास्ट में नहीं हो, आप फ्यूचर में नहीं हो, आप अभी हो, प्रेजेंट मोमेंट में हो। ये प्रेजेंट मोमेंट कहीं नहीं जाता। बाहर एक्सटर्नली चीज़ें बदलती रहती है, वेदर बदलता रहता है, ऑब्जेक्ट सिचुएशन सब कुछ बदलता रहता है, आंखें बदलती रहती है, बॉडी बदलती रहती है, लेकिन आंखों के थ्रू जो देख रहा है वो तो नहीं बदलता। वो कॉन्शसनेस नहीं बदलती, वो मेरा मैं हूँ नहीं बदलता। मैं हूँ के साथ जो कुछ भी जोड़ रखा है वो सब बदल रहा है। आज मेरा नाम अजय है, मैं चेंज कर दूँ, कल को कुछ और रख दूँ तो नाम चेंज हो गया, लेकिन मैं हूँ का वहीं का वहीं रहा। अगर इससे आपकी खुशी लिंक हो जाए तो आप कभी दुखी नहीं रह सकते। थैंक यू सो मच।